हेलो एवरीवन, इजी फिजिक्स बाय एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 चुंबकत्व एवं चुंबकीय पदार्थों के गुण का अपना चल रहा है, जिसका आज सेकंड लेक्चर है। आज का अपना टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं या फिर इन्हें चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहा जाता है। आज की इस वीडियो में अपन चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में चुंबकीय बल रेखाओं के जो गुणधर्म होते हैं, 5-6 इसकी प्रॉपर्टीज़ अपने को दे रखी हैं, उनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। उसके बाद में उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, और उदासीन बिंदु हैं वो कहाँ कहाँ और कौन कौन सी पोजीशन के ऊपर उत्पन्न होते हैं, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में अपन विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएँ। इस टॉपिक को लिखने से पहले अपन इसको थोड़ा सा समझते हैं कि मान लीजिए ये आपके पास एक कोई छड़ चुंबक दे रखी है। इस छड़ चुंबक के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब उस चुंबकीय क्षेत्र के अंदर होगा क्या कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा परीक्षण आवेश लेके आता हूँ, वो भी सिर्फ उत्तरी ध्रुव को। हालांकि आप लोग कहेंगे कि सर आपने कहा था कि केवल अकेले एक ध्रुव का तो अस्तित्व संभव नहीं है। हाँ, बिल्कुल अकेले ध्रुव का अस्तित्व संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन एक कल्पना करें कि यहाँ पे आप एक छोटा सा उत्तरी ध्रुव लेकर के आएंगे, तो जैसे ही आप उस उत्तरी ध्रुव को यहाँ पे रखेंगे तो दोनों इन ध्रुवों की प्रकृति समान होने के कारण उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा और वो बाहर की तरफ गति करने लग जाएगा। मान लीजिए उस उत्तरी ध्रुव की जो स्थिति है वो अपन यहाँ पे रखते हैं, तो जैसे यहाँ पे रखेंगे इस उत्तरी ध्रुव के कारण उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा। धीरे धीरे जब वो दूर की तरफ जाएगा तो उसके ऊपर इस दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व प्रभाव लगने लग जाएगा, यानी ये दक्षिणी ध्रुव उस उत्तरी ध्रुव को आकर्षित करेगा, जिसकी वजह से वो जो उत्तरी ध्रुव है उसकी गति है वो कुछ इस तरीके से होकर के और वो इस दक्षिणी ध्रुव के पास चला जाता है। तो वो उस अकेले उत्तरी ध्रुव का जो काल्पनिक पथ है जिसके अनुदिश वो गति कर रहा है, उसे चुंबकीय बल रेखा या चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। चलिए अपन पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए सबसे पहले अपन ने इस डायग्राम को कंप्लीट किया है कि जैसे जैसे आप इन अलग अलग बिंदुओं के ऊपर एकांक उत्तरी ध्रुव को रखेंगे तो इस उत्तरी ध्रुव के कारण उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगेगा, और जैसे जैसे वो इससे दूर जाएगा उसके ऊपर इस दूसरे ध्रुव दक्षिणी ध्रुव के कारण उसके ऊपर आकर्षण बल लगेगा। परिणाम स्वरूप उसका पथ वक्राकार होता जाएगा, वो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये जो गति है इसकी दो दिशाएं हैं, ये आप लोगों को थोड़ी सी समझनी है। एक तो स्थिति है चुंबक के बाहर की और एक स्थिति है चुंबक के अंदर की। ठीक है, चुंबक के बाहर इन रेखाओं की जो दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती है, और चुंबक के अंदर इनकी जो दिशा है वो दक्षिणी ध्रुव से चल करके उत्तरी ध्रुव की तरफ हो जाती है। इस तरीके से अपन इन चुंबकीय बल रेखाओं को चित्र में प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। तो जैसा अपन ने समझा है उसी के अकॉर्डिंग अपन लिखते हैं कि किसी चुंबक के चारों ओर, इस चुंबक के चारों ओर वह काल्पनिक बंद पथ जिस पर एकांक उत्तरी ध्रुव, एक वैल्यू का, एकांक का मतलब है जिसकी ध्रुव प्रबलता 1 हो, एकांक उत्तरी ध्रुव चुंबकीय बल के प्रभाव से, चुंबकीय बल का मतलब क्या है, ये जो उत्तरी ध्रुव है वो उसके ऊपर प्रतिकर्षण बल लगाएगा और ये जो दक्षिणी ध्रुव है वो उसके ऊपर आकर्षण बल लगाएगा। तो इस चुंबकीय बल के प्रभाव से गति करता है वो काल्पनिक बंद पथ जिसके ऊपर ये एकांक उत्तरी ध्रुव गति कर रहा है, उस काल्पनिक बंद पथ को चुंबकीय बल रेखा कहते हैं। आप इसको समझ करके अपने शब्दों के अंदर भी दोबारा इसको लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसको हूबहू आप लिखें। ठीक है, और ये इसके साथ में चुंबकीय बल रेखाओं का डायग्राम अपने को बनाना है। तो परिभाषा यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब अपन बात करते हैं इसके विशेष गुणधर्मों की। तो पहले अपन इन गुणधर्मों को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद में लिखेंगे। पहली बात तो ये कि ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो कंप्लीट एक बंद वक्र बनाती हैं, इस तरीके से एक पूरा का पूरा बंद लूप बनाती हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी दिशा की बात कर लें तो चुंबक के बाहर इनकी दिशा
उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ और चुंबक के अंदर इनकी दिशा दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ होती है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। ठीक है। इसके बाद में जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज़्यादा है, घनत्व ज़्यादा है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है वो भी अधिक होगी। यानी अपन कह सकते हैं कि ये जो ध्रुव होते हैं यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं सघन पाई जाती हैं, इनका घनत्व ज़्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होगी। और जहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर या विरल पाई जाती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। उसके बाद में अगली प्रॉपर्टी में अपन लिखेंगे कि चुंबकीय बल रेखा के किसी भी बिंदु के ऊपर, पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर यदि आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं तो क्या करें कि सर जिस पॉइंट के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए उसके ऊपर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। जिस पॉइंट के ऊपर आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चाहिए उसके ऊपर आप स्पर्श रेखा खींच दीजिए। तो वो जो स्पर्श रेखा की दिशा है वो उस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काटती नहीं हैं। और इसका कारण क्या है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को एक पॉइंट पर काट लेंगी तो उस कटान बिंदु के ऊपर, उस पर्टिकुलर बिंदु के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं होने के कारण वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी और एक बिंदु के ऊपर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं का होना संभव नहीं है। इसलिए कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। फिर चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशा है वो उत्तरी ध्रुव से बाहर की तरफ और दक्षिण ध्रुव के अंदर की तरफ होती है। तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं वो अपन यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो जितने भी गुणधर्म अभी अपन ने समझे हैं, पढ़े हैं, उनको अपन लिख लेते हैं। आप वीडियो की स्क्रीन को पॉज करके पूरे नोट्स अच्छे तरीके से और ठीक ठीक उतारें। पहला लिखा है अपन ने कि चुंबकीय बल रेखाएं बंध वक्र बनाती हैं। दूसरा, चुंबक के बाहर बल रेखाओं की दिशा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव एवं चुंबक के अंदर S से N होती है। जिस क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं सघन यानी पास पास होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र प्रबल होता है एवं जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कमजोर या क्षीण होता है। चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो एक दूसरे को काटती नहीं हैं, क्योंकि यदि वो दोनों एक दूसरे को काटती तो कटान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं प्रदर्शित हो जाती, जो कि संभव नहीं है। तो ये इसके महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं और इनमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है वो नंबर 5 पे है। इसको आपको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अब अपन चलते हैं उदासीन बिंदु के ऊपर, जो कि इस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उदासीन बिंदु, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, उदासीन यानी यहाँ पर उदासीन की स्थिति क्या है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई आवेश नहीं होता है। सामान्यतः उदासीन शब्द लेने पर अपने दिमाग में, अपने जहन में ये बात आती है कि ना तो यहाँ पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा, लेकिन अपन बात कर रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र की। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा यदि अपन उदासीन बिंदु को दर्शाना चाहें तो इसका अर्थ ये होगा कि पृथ्वी खुद एक चुंबक है और पृथ्वी यदि चुंबक है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी चुंबक को रखा जाता है तो कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जहां पर ना तो पृथ्वी की चुंबकीय बल रेखाएं पहुंच पाती हैं और ना ही उस रखी गई चुंबक की बल रेखाएं पहुंच पाती हैं। यानी कि उस बिंदु के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता और उस बिंदु के ऊपर कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती। किसकी स्थिति में? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में कोई दूसरा चुंबक रखने पर। यदि पृथ्वी अकेली है, कोई दूसरा चुंबक नहीं रखा हुआ है, तब तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कोई विरोध नहीं होगा।
लेकिन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी दूसरे चुंबक को रखा जाता है तो कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पर कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है, या फिर यूं कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और जो रखा गया छड़ चुंबक है उसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों का परिमाण बराबर और दिशाएं विपरीत हो जाएं तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और उस पॉइंट के ऊपर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं होगा। तो इस टॉपिक के अंदर सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, उसके बाद में कौन कौन सी विशेष स्थितियों के ऊपर उदासीन बिंदु की स्थिति कहाँ कहाँ होती है इसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। चलिए पहले इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। तो उदासीन बिंदु की परिभाषा अपने को कुछ इस तरीके से लिखनी चाहिए कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक को रखने पर दोनों स्थितियां होनी चाहिए, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र भी हो और छड़ चुंबक भी रखा हुआ होना चाहिए। रखने पर जिन बिंदुओं पर पृथ्वी एवं चुंबक दोनों का चुंबकीय क्षेत्र बराबर परिमाण का हो और विपरीत दिशा में हो, तो दोनों का चुंबकीय क्षेत्र है बराबर परिमाण विपरीत दिशा में होगा तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देगा। विपरीत दिशा में हो अर्थात उस बिंदु से कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है, उस बिंदु से कोई चुंबकीय बल रेखा नहीं गुजरती है, चुंबकीय क्षेत्र का मान शून्य रहता है। जब कोई चुंबकीय बल रेखा ही नहीं गुजरेगी तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 रहेगा। ऐसे बिंदु को उदासीन बिंदु कहते हैं। क्लियर है उदासीन बिंदु की स्थिति। चलिए अब यहां पे क्या होगा कि यहां पर पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र का जो क्षैतिज घटक है उसका मान और चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है उन दोनों का मान बराबर होगा। तो उदासीन बिंदु के ऊपर चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, आप मैथमेटिकली जब आप इसको समझाना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र, इसको किससे लिखोगे आप, बी से, और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और इसके क्षैतिज घटक को किसे लिखेंगे अपन, बी एच से लिखेंगे। तो बी और बी एच का मान बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का परिणामी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये अपने पास उदासीन बिंदु की परिभाषा है जो सामान्यतः अपने से परीक्षा में पूछी जाती है। अब अपन बात करेंगे कि किसी चुंबक को रखा कैसे जाएगा। चलिए अगले पेज के ऊपर चलते हैं। अपन इसकी स्थिति को समझते हैं। पहली स्थिति किस तरीके से है कि चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है उसको अपन पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर रखते हैं। उत्तरी ध्रुव की ओर मतलब क्या समझ में आया, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की ओर। इस बात को आपको थोड़ा ढंग से समझना है। उत्तरी ध्रुव कह दें या उत्तर दिशा कह दें, बात को थोड़ा सा आपको अच्छे से समझना है, क्लियर करना है। ये मेरे पास मैंने दिशाओं को प्रदर्शित करने के लिए संकेत लिया है। ऊपर की तरफ में उत्तर दिशा, नीचे दक्षिण दिशा, आपके दाहिने हाथ में पूर्व दिशा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा को प्रदर्शित किया गया है। और मान लीजिए यहां पर अपन ने एक पृथ्वी ले रखी है, इस तरीके से समझ लीजिए कि इसके चारों तरफ ये पृथ्वी है, वो यहां पे है। अब आप मेरे को एक सेकंड के लिए सोच के बताइए कि जब अपन किसी भी मैग्नेट को इसके ऊपर स्वतंत्रता पूर्वक रखेंगे, पहली स्थिति को आप ध्यान से सुनना, स्वतंत्रता पूर्वक रखेंगे, तो आप हमेशा कहते हैं कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा में और दक्षिणी ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में ठहरता है। और प्रयोगों के द्वारा ये बात स्पष्ट हुई है कि चुंबक का उत्तरी ध्रुव किसी दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित होगा। क्लियर है मेरी बात। अगर यहां पे मैं कोई दूसरा चुंबक का उत्तरी ध्रुव रखूंगा तो इस उत्तरी ध्रुव के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो एक बात मुझे यह समझ में आती है कि अपन ने पृथ्वी को एक चुंबक कह रखा है और उसके ऊपर आपने किसी चुंबक को जब स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया तो उसका जो उत्तरी ध्रुव है
वो किसी दूसरे चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरफ जाना चाहिए। और दक्षिण ध्रुव का मतलब यहां पे दूसरा चुंबक कौन है? पृथ्वी है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उत्तर दिशा में पृथ्वी जो चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव होगा। इस बात को आप कंफर्म करें पहले कि किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उसका उत्तरी ध्रुव पृथ्वी के उत्तर दिशा में ठहरता है। इसका मतलब पृथ्वी जो एक खुद चुंबक है उसका दक्षिणी ध्रुव उस तरफ है, जिससे ये विपरीत प्रकृति के ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ऐसी की ऐसी कहानी नीचे की तरफ है कि इस चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसका मतलब पृथ्वी के दक्षिण दिशा में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। ठीक है, तो इस बात को आप कुछ इस तरीके से समझें कि मैं यहां पे इसको उत्तरी ध्रुव को एक सेकंड के लिए काट देता हूं। मैं ये लिखता हूं कि चुंबक का, अब मेरे पास ये कोई मैग्नेट है और उस मैग्नेट को मैं स्वतंत्रता पूर्वक नहीं लटकाऊंगा, पकड़ करके रखूंगा। स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर तो क्या होगा कि इस चुंबक का ये जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में और दक्षिण ध्रुव है वो दक्षिण दिशा में ठहरेगा। लेकिन मैं इसको पकड़ करके मजबूरी वश कैसा करूंगा कि चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, ये इस चुंबक का दक्षिणी ध्रुव ये नीचे वाला है जो मैंने हाथ में पकड़ रखा है, तो इस मैग्नेट को मैं ऐसे पकड़ करके रोटेट करके घुमा के कुछ ऐसे रख दूंगा और इसको ऐसे पकड़ करके रखूंगा। ठीक है, क्योंकि छोड़ते ही तो ये वापस प्रारंभिक स्थिति में आ जाएगा। तो यहां पे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में, ये पृथ्वी की उत्तर दिशा है, इसकी ओर रखा जाए तो बल रेखाएं कैसी होंगी और उदासीन बिंदु कहां पर होगा, उदासीन बिंदु की स्थिति कहां होगी। पहले आप इस पॉइंट को कंफर्म करें कि किसी चुंबक का दक्षिणी ध्रुव है वो पकड़ करके पृथ्वी के उत्तर दिशा में आपने रख रखा है। ठीक है, चलिए अब मेरे को एक बात बताएं कि अभी अपन ने एक बात कंफर्म करी है कि ये पृथ्वी की उत्तर दिशा तो है, लेकिन पृथ्वी का खुद का ध्रुव कौन सा है? तो अपन शॉर्ट फॉर्म में एक छोटा सा लिख लेते हैं अपने समझने के लिए कि सर ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है। और इसी प्रकार से अपनी जो दक्षिण दिशा होती है, भौगोलिक दक्षिण दिशा होती है, उस तरफ पृथ्वी के अंदर उत्तरी ध्रुव होगा। और चुंबकीय बल रेखाओं में अपन ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा उत्तरी ध्रुव से चल करके दक्षिणी ध्रुव की तरफ जाती हैं। तो इस पृथ्वी की जो ध्रुव हैं इनकी वजह से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगी, क्योंकि नीचे की तरफ हालांकि दिशा तो दक्षिण है, लेकिन अभी अपने जो स्पष्ट किया है कि पृथ्वी के चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की तरफ है। अब आप एक तो पृथ्वी चुंबक बन गया जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, और ये अपने पास कोई छड़ चुंबक है जिसका ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है। अब अपन ने इनको पकड़ करके रख रखा है। अब आप बताएं कि चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलेंगी। इस उत्तरी ध्रुव से बल रेखा निकलेगी, क्या वो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की तरफ जाएगी? आप जानते हैं कि समान प्रकृति के ध्रुव तो प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहां से निकलने वाली जो बल रेखा है वो इस उत्तरी ध्रुव पर ना जा करके ऐसे प्रतिकर्षित हो जाएगी और प्रतिकर्षित होकर के वो इस चुंबक के खुद के दक्षिणी ध्रुव के पास चली जाएगी ऐसे। और इसी तरीके से और बल रेखाएं भी निकलेंगी और वो बल रेखाएं इसके दक्षिण ध्रुव के ऊपर चली जाएंगी। जितनी भी बल रेखाएं यहाँ से निकलेंगी वो यहाँ से चल करके और इसके अंदर मिल जाएंगी। इधर की तरफ से निकलने वाली बल रेखाएं भी कुछ इसी तरीके से होंगी। ये बल रेखा यहाँ से निकली वो इस दक्षिण ध्रुव में मिल गई, दूसरी बल रेखा यहाँ से निकली वो इसके दक्षिण ध्रुव में मिल गई। अब बात करते हैं कि ये जो पृथ्वी है इसके उत्तरी ध्रुव से भी तो बल रेखाएं निकलेंगी। तो अब यहाँ से मैं इस पृथ्वी का, चूंकि पृथ्वी का आकार बहुत बड़ा है तो ये जो मैंने यहाँ पे गोला बना रखा है इसको मैं हटा देता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहेगा कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव नीचे और दक्षिण ध्रुव ऊपर की तरफ है। तो पहले मैं इस गोले को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। इन बल रेखाओं के ऊपर अपने को तीर का निशान जरूर दिखाना है। ये उत्तरी ध्रुव से निकल रही हैं, दक्षिण ध्रुव की तरफ जा रही हैं। इसी प्रकार से इस उत्तरी ध्रुव से जो बल रेखा निकलेगी वो इस तरफ मुड़ जाएंगी, ये इधर वाली इधर मुड़ जाएगी और दक्षिण ध्रुव के ऊपर अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, इतना डायग्राम अपना हो गया। अब देखो क्या होगा कि पृथ्वी का जो उत्तरी ध्रुव नीचे की तरफ था उससे बल रेखा निकलेगी, लेकिन वहां से निकलने वाली जो बल रेखा है
वो इन बल रेखाओं से प्रतिकर्षित होगी, क्योंकि यहाँ से उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली उत्तरी ध्रुव के ऊपर तो जाएगी नहीं, तो वो बल रेखाएं यहाँ से निकल करके इस तरीके से प्रतिकर्षित हो करके और वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में मिल जाएंगी। इसी प्रकार से यहाँ पे होगा, यही कहानी इस तरफ होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये उत्तरी ध्रुव से निकल करके दक्षिण ध्रुव की तरफ चली जाएंगी। इनके ऊपर भी अपने को तीर का निशान दिखाना है। ये लीजिए, एक और बल रेखा दिखा दीजिए इसके पास में। ये कुछ इस तरीके की डायग्राम उसका होगा। ठीक है, और बहुत दूर की जो बल रेखा है, यहाँ से निकलने वाली बल रेखा है, क्योंकि पृथ्वी का आकार तो बहुत बड़ा है और ये छड़ चुंबक तो केवल छोटे से हिस्से को कवर करेगी, इसलिए पृथ्वी के नीचे वाले किनारे से, नीचे यानी जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, बाकी की जो बल रेखाएं निकलेंगी वो बिल्कुल स्ट्रेट पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव पर जाकर के मिल जाएंगी। तो इस तरीके से अपने को इनके ऊपर तीर का निशान 100% दिखाना है, अदरवाइज डायग्राम है वो अपना अनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में कि ये जो पृथ्वी का नीचे की तरफ जो दक्षिण दिशा है उस तरफ और पृथ्वी का जो उत्तर दिशा है उस तरफ, इन दोनों, ये जो चुंबक है, इस चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा, और चुंबक के दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को अपन ने परिभाषा में पढ़ा था, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। तो ये जो चुंबकीय अक्ष है, इस चुंबकीय अक्ष के ऊपर 2 पॉइंट होंगे, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। इस ऊपर वाले पॉइंट को मैं नाम P डाल देता हूं और इस पॉइंट को मैं नाम Q डाल देता हूं। तो ये 2 पॉइंट ऐसे हैं, 2 ऐसी जगह हैं जहां पर कोई बल रेखा नहीं गुजर रही है। ठीक है, तो इस चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है, चूंकि इसका दक्षिण ध्रुव है तो अंदर की तरफ होगा, और पृथ्वी के जो चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं हैं वो ऊपर की तरफ जाएंगी। तो यहां पर दोनों की जो चुंबकीय क्षेत्र है वो एक दूसरे के विपरीत होने के कारण यहां से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, इसलिए ये उदासीन बिंदु की स्थिति है। परीक्षा में प्रश्न आता है, ये स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखा है वो आपको परीक्षा में लिखा होगा। पूछा यह जाता है कि कितने उदासीन बिंदु बनेंगे, आपको उत्तर देना है 2 उदासीन बिंदु बनेंगे। प्रश्न कहता है कि उदासीन बिंदुओं को दर्शाने वाला चित्र बनाइए, दैट टाइम आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। प्रश्न कहता है कि उदासीन बिंदु कहाँ बनेंगे, तब अपने को इसके बारे में लिखना है कि चुंबक के दोनों ओर अक्षीय रेखा के ऊपर कुछ निश्चित दूरी पर चल करके, ये चुंबक की अक्षीय रेखा है, इसके ऊपर दोनों तरफ चुंबक से थोड़ा दूर चल के 2 ऐसे बिंदु हैं जहां पर चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा, जिन्हें उदासीन बिंदु P और Q नाम दिया गया है। तो इसका आंसर मैं यहां पे लिख देता हूं थोड़ा सा। तो इसके बारे में अपन ने यहां पे लिखा है कि 2 उदासीन बिंदु चुंबक के दोनों ओर अक्षीय रेखा पर निश्चित दूरी पर उदासीन बिंदु P व Q प्राप्त होते हैं। कितने? 2। कहां? चुंबकीय अक्ष के ऊपर, चुंबक के दोनों ओर निश्चित दूरी पर प्राप्त होते हैं। डायग्राम यहां पे क्लियर है। इतना सा प्रश्न है, बातें कंफर्म होनी चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में भी, इवन नीट के एग्जाम में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। बहुत सरल से प्रश्न है। चलिए अब अपन इसकी दूसरी स्थिति लेते हैं। दूसरी स्थिति में क्या होगा कि ये जो चुंबक अपने रख रखी है, इसके उत्तरी ध्रुव को ऊपर और दक्षिणी ध्रुव को नीचे ले आते हैं। जिस तरीके से चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर जो स्थिति होती है, उसी स्थिति में अपन इसको लेके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी दूसरी स्थिति में अपन ने इसको कुछ इस तरीके से लिखा है कि चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है, ये चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो पृथ्वी की उत्तर दिशा में रखा गया है। ये पृथ्वी की उत्तर दिशा है, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव है। पिछली बार क्या था कि चुंबक का जो दक्षिणी ध्रुव है वो पृथ्वी के उत्तर दिशा में रखा गया था। अब ऐसी स्थिति में चुंबक को रखने पर जो उदासीन बिंदु हैं वो कहाँ बनेंगे? तो इसके लिए वापस अपने को वही तरीका है, अपन मान करके चलेंगे कि अपने पास यहाँ पे चारों तरफ पृथ्वी है और ये अपने पास पृथ्वी की उत्तर दिशा है, और अपन ने बहुत अच्छे से समझा है कि पृथ्वी की उत्तर दिशा में पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव होता है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है। अब ये जो उत्तरी ध्रुव है और इधर पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव है, तो इस उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी के इस दक्षिणी ध्रुव की तरफ चली जाएंगी। कुछ इस तरीके से ये
बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव की तरफ आकर्षित हो जाएंगी, ऐसे। ठीक है, यहाँ से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो भी इसके दक्षिण ध्रुव की तरफ चली जाएंगी, कुछ इस तरीके से आकर्षित हो जाएंगी। ठीक है, यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ चली जाएंगी, और जो पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है उससे निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो इस चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरफ चली जाती हैं। कुछ इस तरीके से ये बल रेखाओं की स्थिति यहाँ पे क्रिएट होती है। ठीक है, तो इस डायग्राम को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। ये पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इस चुंबक के दक्षिण ध्रुव पे चली जाएंगी, और चुंबक के उत्तरी ध्रुव से जो बल रेखाएं निकलेंगी वो इस पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ चली जाएंगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा कि मान लीजिए यहाँ से निकलने वाली बल रेखा है वो इसी चुंबक के दक्षिण ध्रुव की तरफ चली जाएगी, क्योंकि यहाँ पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम है। अब यहाँ से पृथ्वी के इस उत्तरी ध्रुव से निकलने वाली जो कुछ बल रेखाएं हैं वो इस तरीके से आकर्षित होकर के पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के ऊपर भी जाएंगी। यहाँ पे पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है, इस उत्तरी ध्रुव से निकल के जो बल रेखाएं हैं वो इस पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव के पास में भी चली जाएंगी, और दूर वाली जो बल रेखाएं हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के रूप में जाने वाली हैं, लेकिन इनके ऊपर अपने को तीर का निशान है वो हर जगह लगाना है। अब अपन बात करते हैं कि ये जो अपनी मैग्नेट है, इस मैग्नेट का ये ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा एक्स होती है, और एक्स के ऊपर 90 डिग्री का कोण बना करके जो एक लंबवत रेखा गुजरती है जिसे अपन चुंबक का निरक्ष कहते हैं, इस निरक्ष के ऊपर इस चुंबक के मध्य स्थिति के दोनों ओर दो ऐसी जगह, ऐसे बिंदु आप लोगों को प्राप्त होंगे जहां से कोई भी बल रेखा नहीं गुजरेगी, तो इसे कहते हैं उदासीन बिंदु। तो अगर आप लोग इस पोजीशन के अंदर इस चुंबक को रखेंगे तो आपको दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, और वो दोनों उदासीन बिंदु हैं वो इस चुंबक के निरक्ष पर मध्य स्थिति के पास में होंगे। चुंबक के दोनों ओर, ये चुंबक के दोनों तरफ की स्थिति है और निरक्ष रेखा है, इसके ऊपर कुछ दूरी के ऊपर जाकर के आपको दो उदासीन बिंदु हैं वो प्राप्त होंगे। तो इनका डायग्राम है वो आप लोगों को समझना है। समझ करके जब आप इसका डायग्राम बनाएंगे तो उदासीन बिंदुओं की स्थिति है उसको भी अपन बहुत आसान रूप से, बहुत सिंपल भाषा के रूप में यहाँ पे लिख पाएंगे। क्लियर है कहानी? चलिए पहले मैं इसका जो शॉर्ट नोट है वो लिख देता हूँ। तो यहाँ पे अपन ने लिखा है कितने उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे? दो उदासीन बिंदु प्राप्त होंगे, चुंबक के दोनों ओर होंगे, निरक्ष रेखा पर होंगे और निश्चित दूरी पर होंगे, और इन्हें अपन ने P और Q नाम दे दिया है। तो इसका डायग्राम है वो भी अपने को यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। दो स्थिति के बाद में इसकी एक तीसरी स्थिति और होती है कि चुंबक को यदि अपन पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से ऊर्ध्वाधर रखें, उस स्थिति में उदासीन बिंदु है वो कहाँ प्राप्त होता है। तो चलिए तीसरे पॉइंट पर चलते हैं। तीसरी स्थिति है वो अपने को कह रही है कि चुंबक को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखने पर बल रेखाएं, यानी कि अब की बार अपने पास जो मैग्नेट है उसको अपन पृथ्वी के ऊपर इस तरीके से ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखेंगे। ऊर्ध्वाधर स्थिति की दो तरीके की हो सकती है कि या तो उत्तरी ध्रुव को ऊपर रखा जाए और दक्षिण ध्रुव को नीचे रखा जाए, या फिर दक्षिणी ध्रुव को ऊपर रखा जाए और उत्तरी ध्रुव को इसको नीचे की तरफ रखा जाए। तो अपन जो स्थिति ले रहे हैं उसमें स्पष्ट कर दूं मैं आपको कि इस खड़ी हुई चुंबक का, ऊर्ध्वाधर चुंबक का जो उत्तरी ध्रुव है वो अपन नीचे की तरफ रखेंगे, जमीन के पृष्ठ की तरफ रखेंगे। तो ये बात अपन पहले यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं कि उत्तरी ध्रुव जो है वो नीचे की तरफ, उत्तरी ध्रुव नीचे की तरफ, ठीक है, नीचे की तरफ। अब क्या होगा, जैसे ही उत्तरी ध्रुव नीचे की तरफ होगा तो इसका डायग्राम है वो अपन कागज के ऊपर बनाना थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल होगा। तो ये मैंने एक मैग्नेट का जो उत्तरी ध्रुव है उसको नीचे की तरफ दिखाया है। ये नीचे की तरफ का मतलब है ऊर्ध्वाधर, ये मैग्नेट है वो इस तरीके से खड़ी हुई अवस्था में रखी गई है। तो अब क्या होगा कि जो नीचे की तरफ उत्तरी ध्रुव है ये बल रेखाएं बाहर की तरफ निकालेगा, और ये जब बल रेखाएं बाहर की तरफ निकालेगा
तो ये पृथ्वी की दक्षिण दिशा है, ठीक है। और ये जो नीचे की तरफ दक्षिण दिशा है, इस तरफ पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव है। तो इस उत्तरी ध्रुव से निकल करके आने वाली बल रेखाएं नीचे की तरफ नहीं पहुंच पाएंगी। ये जो बल रेखाएं हैं जो इस उत्तरी ध्रुव से लंबवत नीचे की तरफ निकलेंगी, वो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ, जो कि ऊपर की तरफ है, चली जाएंगी। तो इसका जो डायग्राम है वो अपना कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ से निकलने वाली बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी के उत्तर दिशा की तरफ, जो पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है, उधर की तरफ चली जाएंगी। इस तरीके से यहाँ से निकलने वाली सारी की सारी बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी के उत्तर दिशा की तरफ चली जाएंगी। कारण आप लोगों को स्पष्ट हो गया, क्योंकि पृथ्वी के उत्तर दिशा में पृथ्वी का दक्षिण ध्रुव है जो इन बल रेखाओं को आकर्षित करेगा। ये दक्षिण दिशा है और दक्षिण दिशा में पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव होता है, और ये उत्तरी ध्रुव जो है वो स्वयं बल रेखाएं बाहर की तरफ निकालेगा। तो ये बल रेखाएं इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव की तरफ ना जा करके ये इससे दूर हो जाती हैं, इस तरीके से दूर हो जाती हैं, क्योंकि उत्तरी ध्रुव है वो इन बल रेखाओं को प्रतिकर्षित करेगा, अपने अंदर की तरफ नहीं आने देगा। तो यहाँ से निकलने वाली जो बल रेखाएं हैं वो पृथ्वी के दक्षिण ध्रुव की तरफ, जो उत्तर दिशा में है, उस तरफ चली जाती है, ठीक है। तो इसका डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पर अपने पास एक पॉइंट आएगा। पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो इस तरीके से है कि आपने ये मैग्नेट ऐसे ऊर्ध्वाधर रखी हुई है, और इस ऊर्ध्वाधर रखी हुई मैग्नेट के नीचे की तरफ कौन सी दिशा है, ये दक्षिण दिशा है। इस दक्षिण दिशा में अपने पास उदासीन बिंदु होगा। क्लियर है? उत्तरी ध्रुव से ठीक दक्षिण दिशा की तरफ, ये उत्तरी ध्रुव आपने नीचे की तरफ रखा है, इसके दक्षिण दिशा की तरफ है वो आपका उदासीन बिंदु हो जाएगा। और यदि आप इसका अपोजिट ले लें कि सर मैं तो अब की बार जो उत्तरी ध्रुव है उसको अपन ऊपर की तरफ लेंगे और दक्षिण ध्रुव को नीचे की तरफ लेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो अपना उदासीन बिंदु है वो इससे ठीक ऊपर की तरफ यानी उत्तर दिशा की तरफ हो जाएगा। यहाँ पे डायग्राम अपन ने लिख लिया है, अब इसका पैराग्राफ है मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अपन ने लिखा है कि उत्तरी ध्रुव नीचे की तरफ होने पर चुंबक के उत्तरी ध्रुव के ठीक दक्षिण दिशा में, ये चुंबक का उत्तरी ध्रुव नीचे की तरफ है, तो इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव के ठीक दक्षिण दिशा में उदासीन बिंदु प्राप्त होता है। और यदि दक्षिण ध्रुव को आप नीचे की तरफ कर दें, यहाँ पे ऐस कर देते, तो उदासीन बिंदु है वो इस दक्षिण ध्रुव के उत्तर दिशा में यानी इस मैग्नेट के पीछे की तरफ आप लोगों को उदासीन बिंदु प्राप्त हो जाता। तो इस तरीके से एक उदासीन बिंदु अपने को यहाँ पे प्राप्त हो रहा है। उदासीन बिंदुओं की संख्या, उनकी स्थिति है वो पूछी जा सकती है। तो इसके साथ ही अपना चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुणधर्म क्या क्या हैं, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं, उदासीन बिंदुओं की स्थिति कहाँ पर है, एक बहुत थ्योरेटिकल टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, और आप लोगों के जो भी फ्रेंड्स हैं या जिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में आपको लगता है कि साइंस के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। जितनी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स की संख्या इंक्रीज होगी, हम आप लोगों को उतना बेहतर स्टडी मटेरियल है वो आप लोगों को प्रदान कर पाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड लक।